ये वो वाली बात तो नहीं है कि मैं एनआरओ कभी नहीं लूंगा ना। और शायद एनआरओ लिया जा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये वो एक वाहिद सियासी जमात है जो पार्टी के अंदर यूनिटी नहीं है, हाँ, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, यूनिटी नहीं है, दो धड़े ग्रुप बने बने हुए हुए हैं। हैं, हाँ एक जी, हाँ जी, अलीमा बाजी ग्रुप है, एक बुशरा बीबी हाँ ग्रुप जी, है। उससे पहले कोई और ग्रुप हुआ करता अच्छा। था। वो कहते हैं ना, दुनिया में बड़े से बड़ा मसला भी हो तो टेबल टॉक से हाँ, रिजॉल्व होता है। ये मुज़ाकरात। बात इनको भी पता है। तो क्या जरूरत थी इतने सारे तमाशे करने हम्म, की, इतनी सारी जो है वो इंतशार फैलाने की, मुल्की इमलाक का नुकसान मुल्क करने को की। दिवालिया करने पे पहुंचा दिया। बिल्कुल। किसी माँ का बेटा अगर वो शहीद हुआ इस सारे वाकये में, जो फौजी हो वो शहीद हुआ हो या पुलिस एहलकार कोई शहीद हुआ हो, आप उसकी माँ को जाके, उसके बच्चों को जाके क्या जवाब दोगे बिल्कुल। कि यार हमने इनसे डील कर ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पहले इनका हिसाब होना चाहिए, उसके बाद आप कोई इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुनैन बिन इमरान और टीआरडी में आपका एक बार फिर खुशामदीद। आप सब ने वो मिसाल तो सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। यही कुछ मिसाल पाकिस्तान की एक सियासी जमात पर मुकम्मल फिट होती है और उस सियासी जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में इंतशार की सियासत करने वाली, अनारकी की सियासत करने वाली वापस घर को आ गए हैं, वापस अपनी असलियत पर आ गए हैं और हुकूमत के आगे घुटने टेक दिए हैं और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। ये सब तो आप लोग सब जानते ही हैं। इस बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा बतूल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, तबीयत ठीक सेट है? ठाक। शुक्र आज शुक्र खुश ठीक। लग रही हैं? आपकी जो है वो, मैं खुश इसलिए हूँ कि आज का टॉपिक ही जो है वो थोड़ा सा अच्छा है ना, खुशी अच्छा है वाला है। यार, मुस्बत खबर है ये पाकिस्तान के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, फाइनली किसी चीज़ के लिए तो वो अपनी तरफ से उनका दिल बना और उनका जहन बन गया कि यार हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं। लेकिन आपने इस पे जो मिसाल दी ना वो बड़ी उसी वो आपकी मिसाल सुनने के बाद मैंने काफ़ी मुश्किल से लौट अपनी, के बुद्धू घर को जी जी, आए। काफ़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की। मुझे दौरान उसकी हंसी आ रही थी। लेकिन ये बहुत बेहतरीन बात है और ये बात बिल्कुल सच है कि इतने अरसे से जो है वो उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मईशत को नुकसान बिल्कुल पहुंचाया ऐसी है। और लोगों में इंतशार फैलाया, लोगों में इंतहा पसंदी फैलाई। इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी मामूली ज़िंदगी से हट कर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, स्ट्रेस पूरा में रहे। मुल्क इसमें सफ़र करता पूरा रहा। मुल्क सफ़र करता रहा। मुल्क का जो कैपिटल इस्लामाबाद, उसने कितना सफ़र किया। लोगों में खौफ हमेशा रहा ना। उन्होंने लोगों में एक वो कहते हैं ना, डरते रहे लोग कि अब कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, या अब कुछ होने वाला है, या क्या पता ये फिर जमा हुए तो कोई नई बात कर दें। लेकिन चलें, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अब अल्लाह करे कि ये अपने इसी चीज़ पर कायम भी रहें, कायम रहें ना। असल सवाल तो ये है कि ये कायम कब तक रहते हैं जनाब? ये इनका कायम रहना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि ये आते हैं मुज़ाकरात के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए जो उन्होंने अनाउंस की हुई होती है, लेकिन ये आकर उस वक्त बिल्कुल हट के काम करते हैं। कोई नई चीज़ ले आते हैं, या तो कोई नया जो है वो कोई चीज़ नई अनाउंस कर देते हैं, या अपने बिल्कुल जो है वो एजेंडे से हटकर चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, इनकी नीयत वैसे आपको क्या लगता है, इनकी नीयत अच्छी है या ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं कि मुज़ाकरात कर लो और पीछे से वो गेम? ये वो वाली बात तो नहीं है कि मैं एनआरओ कभी नहीं लूंगा ना। और शायद एनआरओ लिया जा रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है? या ऐसा ही है? यार मैं आपसे क्या कहूँ कि वो नीयतें जानने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बेशक। कोई नहीं बता सकता कि अब इनकी नीयत कैसी है कैसी नहीं। लेकिन वही बात है कि अगर इन्होंने इस बात का फ़ैसला किया है तो अच्छा फ़ैसला किया है। हम वही बात है, जो चीज़ अच्छी होगी उसे हम अच्छा बिल्कुल कहेंगे, ऐसी है, और जो बुरी होगी हम उसे बुरा कहेंगे। हम यहाँ पे झूठ तो नहीं किसी बात पे भी कह रहे, ना हमने पहले किसी चीज़ पे झूठ कहा, हम सिर्फ सच बता रहे हैं। चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर ये इस पे जो है वो कहते हैं ना अपने कॉल के पाबंद हैं, अगर इनके कॉल और फेल में तजाद नहीं है, जो कि रहा है माजी में, कॉल और फेल में बड़ा तजाद रहा है इनके, लेकिन अगर तो इन्होंने इस दफ़ा ऐसा नहीं किया और इन्होंने वो कमेटी बना ली जो कमेटी जाके मुज़ाकरात करेगी। और इनका एक और बुनियादी मसला मैं आपको बताऊँ, एक वो कहते हैं ना अंदर की बात। खैर ये बात अब सबको ही पता है कि ये वो एक वाहिद सियासी जमात है जो पार्टी के अंदर यूनिटी नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन नहीं है, यूनिटी नहीं है। आपके अंदर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दो धड़े ग्रुप बने हुए हैं। हाँ जी, एक हाँ अलीमा जी, बाजी ग्रुप है, एक बुशरा बीबी ग्रुप हाँ है। जी, उससे पहले कोई और ग्रुप हुआ करता अच्छा। था। जी जी, उससे पहले कोई और ग्रुप हुआ करता था, JKT और SMQ की और ग्रुप हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो बाजियों का ग्रुप बन गया। तो ये भी बड़ा मसला है। अब जो है वो मुझे ये लगता है कि जो मसले वाली बात बनेगी वो ये कि जो ये कमेटी बनाएंगे, फिर उसमें इन्होंने अपने दोनों धड़ों के लोगों को शामिल करना होगा। फिर ये भी हो सकता, उस पर अलग फड्डे होंगे, और फिर ये भी हो सकता है कि जो एक उनके लोग हैं वो कोई और चीज़ बताने की कोशिश करें, और जो दूसरे हैं वो किसी और चीज़ पे। इनकी अपनी यूनिटी का भी बहुत मसला है। तो हमारी दुआ है,
हम ना इस चीज़ में कोई कोशिश कर सकते हैं और ना हम इन लोगों से कोई उम्मीद लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सिद्रा, ये तो चलो अच्छी बात हो गई, मुज़ाकरात की इन्होंने पेशकश कर दी। अब ये जो 24 नवंबर को जो डी चौक पे हुआ, इन्होंने रेंजर्स के 4 एहलकार शहीद किए, 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए, उससे पहले 9 मई को जो मुल्क में हालात थे, क्या उसका हिसाब हो सकेगा? मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि ये अपने सारे करतूतों पर पानी डाल रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि बस वो साइड पे रखो, हमसे बात कर लो? देखिए, कमेटी में अभी भी इनका मतलब जो ये कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात में इनकी तरफ से अभी भी ये 2 मुतालबात हैं कि जो है वो 9 मई और जो डी चौक का जो भी वाक़या पेश आया उसकी जो है वो जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन वही बात है कि जुडिशल इंक्वायरी होगी तो फिर मसला बड़ा होगा, मसला फिर बड़ा होना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका एजेंडा है या ये जो इनकी वो कहते हैं ना जो इनके 2 पॉइंट्स हैं, ये हो सकता है ये चेंज करेंगे, या तो ये चेंज करेंगे या तो ये उसको कोई फैब्रिकेट करेंगे ताकि अगर उस चीज़ पे काम होता भी है या उसका कोई लायामल बनता भी है तो ये बच जाएं किसी ना किसी तरीके से, ये जो है वो किसी पकड़ में ना आए और कहीं बीच के रास्ते से फिर से भाग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बात भी है कि अच्छी बात है कि ये जो है वो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत एक वो अच्छी मतलब कि चीज़ें सबके सामने होंगी ना, अच्छी रिवायत है और एक अच्छी रिवायत भी कायम होगी। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि जब आपने ये वो कहते हैं ना दुनिया में बड़ा मसला भी हो तो टेबल टॉक से रिजॉल्व होता है, ये बात इनको भी पता है। तो क्या ज़रूरत थी इतने सारे तमाशे करने की, इतनी सारी जो है वो इंतशार फैलाने की, इतनी जो है जानों का नुकसान करने की, मुल्की इमलाक का नुकसान करने की, दिवालिया करने पे पहुंचा दिया। बिल्कुल, मतलब आपने जो है वो इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल की भी कोई रेपुटेशन मुल्क की नहीं छोड़ी, आपने हर तरीके से जो है वापस आ गए मुज़ाकरात के लिए कि हमें माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गई। ये तो मैं आपको कहूँ ना, ये तो वही मिसाल हो गई कि आप जो है वो करप्शन करें और फिर उन पैसों में से कोई सदका खैरात निकाल के अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लें। ये तो वो वही काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। अच्छा, इनके माजी की हम जो इनके वाक़यात देखें तो इन्होंने किया यही है। हाँ जी, मेरा तो सबसे बुनियादी मसला यही है, मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि चलो अच्छी बात है, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हो, आप पार्लियामान का फ़ोरम इस्तेमाल कर रहे हो, और ये जमहूरियत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक सियासी जमात पार्लियामान का फ़ोरम इस्तेमाल करी है जिसने सड़कों पर अपनी सियासत की, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल यही है कि यार ये जो इन्होंने माजी में किया, जो 9 नवंबर को हुआ, 9 नवंबर कोई छोटा वाक़या था? बिल्कुल नहीं। डी चौक जिसको वाक़े को आप सानिया कह रहे हो, असल सानिया 9 मई, माजरत 9 मई कोई छोटा वाक़या था, 24 नवंबर कोई छोटा वाक़या था जिसमें कारकुनान तो इनके शहीद हुए, हमारे फ़ौजी अफसरान, हमारे पुलिस एहलकार, हमारे इदारों के सरबराहान और उनके लोग कितना सफ़र किया, कितने लोगों की शहादत हुई, उसका हिसाब इनसे लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उसके हिसाब के बगैर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। आप क्या जवाब दोगे अगर किसी माँ का बेटा अगर वो शहीद हुआ इस सारे वाक़ये में, जो फ़ौजी हो वो शहीद हुआ हो या पुलिस एहलकार कोई शहीद हुआ हो, आप उसकी माँ को जाके, उसके बच्चों को जाके क्या जवाब दोगे कि यार हमने इनसे डील कर ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पहले इनका हिसाब होना चाहिए, उसके बाद आप कोई इनसे बात करें। क्योंकि भाई इस तरह तो ये नहीं हो सकता ना कि कोई कभी भी खड़ा हो और मुल्क में इंतशार फैलाए और आके बोले कि भाई हमसे चलो मुज़ाकरात कर लेते हैं, मामला निपटाते हैं। तो इसका तो इस तरह हल नहीं निकल सकता ना। या तो पहले आपको उस सारे मामले पे, अगर आप जुडिशल इंक्वायरी की बात कर रहे हो तो जुडिशल इंक्वायरी हो और उन तमाम लोगों को सज़ाएं मिले। पहले तो ये 9 मई वाले जितने भी लोग इनके पकड़े हुए हैं इंतशार फैलाने वाले, फिर ये 24 नवंबर को भी जितने लोग पकड़े गए हैं उन सबका ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दोबारा पलट जाएंगे ना, तो फिर तो इनकी और पकड़ होनी है, और जो लोग तो जमानतों पर बरी हुए हैं वो फिर दोबारा चले जाएंगे। बात हो गई कि चट भी हमारी और पट भी हमारी। वही बात है। और मैंने ये कहा ना कि हो सकता है कि ये जो 2 इनके मुतालबात हैं ये इसको फैब्रिकेट करेंगे, या तो ये इसको बिल्कुल चेंज कर देंगे, किसी तीसरा कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये है कि जब हुकूमत से मुज़ाकरात करने बैठे हैं तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि मुज़ाकरात इस किस्म के हों जो कि नेशनल लेवल पे लोगों को पता हों। वो कहते हैं ना अंडर द टेबल अब चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। जब इतनी कत्लो गारत जो है वो सड़कों पे आकी हुई है, रोडों पे आकी हुई, तो कोई अच्छी मुस्बत बात होती है वो आप अंडर द टेबल डाल देते हैं कि नहीं जी वो बात हो गई, मुज़ाकरात हो गए के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। फिर वो चीज़ जो है वो बाद में कहते हैं कि नहीं ये तो ये फैसला, हाँ हमने तो ऐसा नहीं कहा था, ये फैसला ऐसे नहीं, ये फैसला ऐसे हुआ था, ये बात ऐसे नहीं ऐसे तय हुई थी, हमारे साथ धोखा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो वो चीज़ें यही है कि अब जो चीज़ें हों वो जो है वो मुल्क और कौम के सामने हों, क्योंकि
ये वही जमात है कि जिसका कहा जाता है कि इनके साथ मैन पावर बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो मैन पावर अब ये बात करे ना कि जी जो हाँ। भी फैसला होगा या जो भी बात होगी या जो भी मुज़ाकरात होंगे वो भी हमारे साथ शेयर किए जाएँ। मतलब जब रोडों सड़कों पे निकलने की बात होती है, कफन बांध के निकलने की बात होती है, तो आपको आपके कारकुनान याद आ जाते हैं। लेकिन जब आप जो है वो सुलह सफाई की बात कर रहे हैं, जब आप एक अमन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें कहते हैं बस फिर हम आपस में बैठ के कर लें, हाँ, बाकी जो गंदे हुए थे वो हो जाएं। ये तो आवाम को समझने की ज़रूरत है ना कि आपके लीडरान क्या हैं, कैसे हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन वही बात कि आवाम हमारे मासूम हैं, मासूम और बहुत। इनके साथ जितने भी लोग हैं वो सब मासूम है। एक जो पूरा मुल्क है वो बस हम्म। ख़राब है, बीप। मसला, मुझे एक बात तो आप ये बताएं कि खान साहब को इस बारे में पता है? क्योंकि उनकी अना के आगे तो वो तो कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला। देखें, ये तो अभी जो है वो जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं और कमेटी भी वही बनाएंगे। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि जब कोई इस तरीके की कोई मुस्बत बात होती है तो वो कहते हैं कि जो अभी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जब कोई कॉल होती है, जब सिविल नाफरमानी की बात होती है, तो वो खान साहब के अकाउंट से चीज़ें चल रही होती हैं कि खान साहब कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी करनी है, और जो है वो खातून अव्वल कह रही हैं कि जी आप लोगों ने घरों से बाहर मैं आना भी यही है। पूछने वाला था। ये बताएं, चलें खान साहब को तो छोड़ें, बुशरा बीवी को इस बारे में पता है? जो कह के गई थी कि मैं हर बंदा चला जाए डी चौक से मैं मैं वापस नहीं जाऊंगी, और हाँ, सबसे पहले वही भागी। मैंने नहीं जाना। तो अब बनाइए, उनको ये बात पता होगी। दरअसल वही बात है, अगर वो अब इस चीज़ पे बात करेंगी तो फिर उन पे बात आ जाएगी ना कि यार डर गए, हार मान गए, घुटने टेक लिए, या इस तरीके की चीज़ें उनके लिए आएंगी सामने। तो वो जो है वो कहते हैं ना, हर जगह पे लोगों ने गुड कॉप्स और बैड कॉप्स बनाए हुए होते हैं। तो वो जो है वो अभी अपनी पार्टी के गुड कॉप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जब जो है वो पहले इन चीज़ों में इतने ज़्यादा होंगे कहीं ना कहीं वो भी, लेकिन भागने दौड़ने की उनकी कोई इस तरीके की अभी तक हमें चीज़ मिली नहीं है कि जी वो चेयरमैन साहब भाग रहे हो या कुछ इस तरीके से चीज़ें चेयरमैन हों। साहब आए नहीं, आए भागेंगे नहीं कहाँ ना, से? आए नहीं वो, इसीलिए तो वो आए नहीं। वो उन्होंने प्लान भी यही बना के रखा था हाँ, कि ये मैं जब जाऊंगा भाग ही भूग नहीं। जाएंगे तो फिर मैं मुज़ाकरात की बात कर हाँ। लूँगा। तो वही मैंने आपसे ये भी अर्ज़ की ना कि इनकी पार्टी के अंदर ही 2 से 3 ग्रुप्स हैं। तो वो जो ग्रुप जो पहले इंतशार की बातें कर रहा था वो थोड़ी इसमें शामिल होगा। वो तो ऑब्वियसली वो कहेगा कि नहीं जी ये तो हम तो अना के मसले बना के उधर आए हैं और हमारी तो इज्जत की बात है और हमारी तो वो हमने तो कफन बांध लिया था, आप यहाँ मुज़ाकरात कर रहे हो। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप डर गए, आप जो है वो इदारों से डर गए या जो है वो आप हुकूमत से डर गए। लेकिन ये भी चीज़ सोचने की है और ये एक अहम बात है कि जिस तरीके से आप कुदरत के कानून से नहीं लड़ सकते ना, तो उस तरीके से आपको अपने सिस्टम से भी नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल। आप अपने सिस्टम बिल्कुल आप अपने सिस्टम से लड़ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप जो है वो अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ लेके चलनी है तो आपने यूनिटी, जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मतलब वन मैन शो तो नहीं है ना कि आप एक ही इंसान हो, वही जो है वो सारी हुकूमत चला रहा हो और वही सारा सिस्टम चला रहा हो और आप बगावत पे उतर हैं। जमहूरियत का मकसद है कि आपने सबको एक्सेप्ट करके अपने साथ लेके चलना है, कुछ उनकी माननी है, कुछ अपनी मनवानी है, ऐसा ही होता और है। इसी सिस्टम से चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब अगर ये मुज़ाकरात पे आएँ तो इनको चाहिए कि ये आगे भी इस तरीके की अपनी रिवायत को कायम रखें और ये इस चीज़ पे कायम रहें। मुज़ाकरात में जो बातें तय हों उनको उन पे अमल करें और अपनी गलतियों को मानें, अपनी गलतियों को माने। जहाँ जहाँ ये सज़ा के हकदार हैं वो सज़ाएं पूरी बिल्कुल करके ऐसे आएँ। ही भाई। जब सज़ाएं पूरी करके आएंगे ना तो लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बनेगा। और अगर आप इसी तरीके से बगावत पे उतरे रहेंगे कि नहीं जी हमने तो नहीं मानना, हमने तो नहीं करना, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वही हाल है जो अभी चल रहा है। मतलब इसका मतलब यही है ना कि जो मुल्क में इंतशार इन्होंने गुज़िस्ता सालों में किया, 9 मई का जैसे वाक़या हो, फिर 24 नवंबर के वाक़यात हों, उसके अलावा बेशतर इन्होंने एहतजाज पूरे मुल्क को इन्होंने अपने उंगलियों पे नचाना का जो सिलसिला शुरू किया था, तो उसकी सज़ाएं तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, कम से कम उसकी सज़ाएं लोगों को दें, इनके लीडरान को उसकी सज़ाएं दें कि भाई, ताकि आप एक वो सेट कर दें कि यार आइंदा अगर कोई इस तरह का हो कि वो सब कुछ कर कराने के बाद, मुल्क में इंतशार फैलाने के बाद, मईशत को गिराने के बाद उसको सज़ा मिले, उसके बाद वो वापस अपने चैनल पे आए। ऐसा ना हो कि कोई कभी भी उठे और कुछ भी करे और वापस बोले कि नहीं यार हमसे तो गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें और मुज़ाकरात कर लेते हैं हम। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सज़ाएं उसकी मिलनी चाहिए जो इन्होंने अपने माजी में जो मजालिम इस कौम पे किए हैं, इस आवाम पे किए हैं, इस मईशत पे किए हैं, उनकी सज़ाएं मिलें उसके बाद। क्योंकि हम जैसे लोग होंगे, हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ़ होती है मुल्क का ये हाल देख के। अगर वो ये देखेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि किसी माँ का अगर बेटा शहीद हुआ है तो उसके दिल पे छुरियाँ चलेंगी कि यार आपने अपने बच्चे के कातिल को उसको ऐसे माफ़ कर दिया आपने, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो वही बात होगी ना कि आप किसी की जान ले लें और बाद में आप जाके कहेंगे जी आई एम सॉरी।
फिर ये तो कोई हल ना हुआ ना। मतलब ये तो आप माफ़ी मांगना चलें ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन जब इतना बड़ा नुकसान हुआ हो और एक वो कहते हैं ना एक तारीख दिन जो है वो गुजरा हो मुल्क की हिस्ट्री में, तो फिर उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसी ताकि आने वाले वक्तों में कोई भी इस तरीके से मुंह उठाए जो है वो कोई भी ऐसा नुकसान करने की हिम्मत ना रखे। हमारे पास ये चीज़ हिस्ट्री में मौजूद हो कि यार जब लोगों ने ये कोशिश की तो फिर उनको ये सज़ाएं भी मिली हैं। जिस तरह माजी की भी चीज़ों की हमारे पास हमारी हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल, चीज़ों में मिसालें मौजूद हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बननी चाहिए और इनको भी जो है वो दिल बड़ा करना चाहिए। इनके अंदर, इनके अपने पार्टी में जो इस तरीके के लोग मौजूद हैं, इनको भी चाहिए कि अगर ये चाहते हैं सिस्टम अच्छा चले, इनकी चीज़ें भी साफ़ और शफाफ हो, तो ये वो काली भेड़ों को ला के सामने करें। क्योंकि वही बात है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। अगर इनके वो जो भी इनके अंदर इंट्रा पार्टी जो इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें जो भी लोग इंतशार की बात करते हैं, जो भी इस तरीके से इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं और इस तरीके के आइडियाज़ देते हैं कि जी ये जो है वो सिविल नाफरमानी करनी है और रोडों पे आ जाना है और ये करना है, डी चौक पे कब्जा करना है। कब्जा यार क्या मतलब, मजाक बनाया हुआ आपने। मजाक मुल्क है कि क्या है? मतलब कोई किला है जो आपने हर जगह जाके कब्जा कर लेना है और कब्जा करने से आपको हासिल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अना की तस्कीन होगी। वो तो ऐसा लग रहा होता है, अना की तस्कीन होगी बस वही ऐसा लग रहा होता है कि हमारे मुल्क में कोई मूवी चल रही है। हाँ। जैसे अभी जाके फलाना जगह फतह करनी है, अभी जाके फलानी जगह फतह करनी है और उस पर जाके कब्जा कर लेना है और उस पर जाके वो अपना हेड क्वार्टर बना लेना है और झंडा गाड़ देना, झंडा गाड़ लेना है, जैसे हम कोई बहुत कोई अहम काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि आपस में बैठ के इस मुज़ाकरात को जो है वो एक हेल्दी डिस्कशन बनाएं और मुज़ाकरात में हमें उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जो इनके दो मुतालबात हैं वो ये मुतालबात उन पे कायम रहें कि जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होगी 9 मई की भी और डी चौक की भी, और उसमें फिर जो लोग आएंगे सामने, फिर वो जो है आप सब जानते ही हैं कि कौन लोग आएंगे सामने। अब बोलने की ज़रूरत तो नहीं है बार बार दोहराने की। तो उन लोगों को सज़ाएं भी दें, फिर वो इनके अपने ही लोग हैं तो फिर उनको भी ये सामने लेकर आएँ, फिर उनको फिर बाद में बचाने की कोशिश ना करें। फिर ये ना कहें कि जी ये गलत हुई है या ये जो है वो इंक्वायरी के लोग हमारे नहीं थे। उसको मानने से इनकार कर देते हैं या ये बायस्ड जो है वो जो कमेटी बनी थी वो बायस्ड थी, इस तरीके से चीज़ें ना करें। कह दें कि वो तो दूसरे ग्रुप के थे। वही बात। बहरहाल आपने बातें बड़ी अच्छी की और ऐसा ही होना चाहिए। हमारा सबका यही ओपिनियन है कि अच्छे हालात में मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात वैसे एक अच्छी रिवायत ये कायम रखें, और क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए ये अच्छी बात भी है कि सियासी जमातों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। सियासी जमातों को कभी भी राब्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए, मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, हमेशा बातचीत करने का रास्ता खुला रखना चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है और जमहूरी मुल्क इसी तरह ही चलते हैं। अगर जमहूरियत में आप रास्ता बंद करने की कोशिश करेंगे और अपनी कश्तियाँ जलाकर कहेंगे कि हम ही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं हैं, बाकी जमातें भी हैं। 200-250 जमातें मुल्क में इस वक्त, जमहूरी जमातें इस वक्त मुल्क में काम कर रही हैं। मुज़ाकरात की रविश अच्छी है, लेकिन हुकूमत से यही गुजारिश है कि जिन लोगों ने माजी में इंतशार फैलाने की कोशिश की, अनारकी फैलाने की कोशिश की, उनका एहतसाब भी लिया जाए, उनका एहतसाब भी ज़रूरी है। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।